नमस्कार दोस्तों, नित्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपने करेंगे जो चक्रवर्ती ब्याज का अपना टॉपिक चल रहा था, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बात कर लेते हैं। चलो तो आगे क्वेश्चन करते हैं। अपन क्या करते हैं, जो अपना बैच चल रहा है स्पेशल मैथ का, इसमें जीरो लेवल से लेके एडवांस लेवल तक चलते हैं। साथ साथ में जो पीछे एग्जाम्स हुई है उनमें जो क्वेश्चन आए उनका क्या सोल्यूशन करते चलते हैं। अगर आपने ढंग से नोट्स बना लिए, क्वेश्चन भी आपने ढंग से निकाल लिए, रिवाइज कर लिया, तो आपके एग्जाम में किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आएगी। क्योंकि अपन जितने भी टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उनको क्या साथ साथ में सोल्व करते जाते हैं, जिससे आपको अंदाजा लग जाता है किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और कैसे उनको सोल्व किया जाता है। तो देखो, ये क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो। क्या है, एक धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होकर 3 वर्षों में 20% क्या है प्रतिवर्ष दर से कितनी हो जाती है, 43,200 रुपए हो जाती है। तो धनराशि ज्ञात करो। आपको क्या पूछिए, धनराशि पूछिए। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कोई धनराशि है, वो उसका ब्याज क्या चक्रवृद्धि ब्याज है, और 3 साल में 20% प्रति वर्ष की दर से 43,200 रुपए हो जाती है। तो वह धनराशि ज्ञात करो। इसमें आपको क्या पूछा, मूलधन पूछा। क्या दे रखा, मिश्रधन दे रखा, कितना 43,200 रुपए है। दर आपको दे रखी है 20%, समय दे रखा आपको 3 साल, और ज्ञात क्या करना है, मूलधन। बात समझ में आ गई। देखो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं क्वेश्चन में आपको क्या क्या दे रखा है। आपको मूलधन तो पूछा है, मिश्रधन कितना दे रखा है, मिश्रधन आपको दे रखा है 43,200 रुपए। आपको रेट क्या दे रखी है, दर दे रखी है आपको 20% दे रखी है, और समय आपको दे रखा, समय दे रखा आपको 3 ईयर 3 साल। समय कितना है, 3 ईयर 3 साल है। बात समझ में आ गई। अब देखो क्वेश्चन किस प्रकार से करेंगे, मैंने आपको पहले बताया था 20% आपको दर दिखे, क्या दिखे 20% दर दिखे, तो इसका मतलब क्या होता है 1/5। क्या होता है 1/5 होता है। बात समझ में आ गई। 1/5 कब, इसमें ये होता है 5 रुपए क्या हो गया आपके मूलधन हो गया, और 1 रुपया क्या हो गया, ब्याज हो गया। बात समझ में आ गई। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, मूलधन प्लस ब्याज बराबर क्या हो जाता है, मिश्रधन होता है। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 6 रुपए, और मूलधन हो जाएगा 5। 1/5 का मतलब क्या हुआ, 5 से 6 हो गए। बात समझ में आ गई। 20% का मतलब क्या हुआ, 20% का मतलब ये हुआ 5 से कितने हो गए, 6 हो गए। बात समझ में आ गई। तो ये तो आपका क्या हो गया, मूलधन हो गया, और ये क्या हो गया आपका मिश्रधन। समय आपको कितना दे रखा है, 3 साल दे रखी है। समय कितना दे रखा है, 3 साल। देखो 5 से कितने हो गए, 6 हो गए। फिर दूसरे साल भी क्या हुआ, 5 से 6 हो गए। तीसरे साल भी क्या हुआ, 5 से 6 हो गए। कितनी बार हो गए, 3 बार। बात समझ में आ गई। ये अपने को कितनी साल का दे रखा है, 3 साल का। तो अपन ने क्या 3 पर लिख लिया, 5 से 6, 5 से 6, 5 से 6। अब क्या करेंगे, आपस में गुणा, 5 को गुणा करेंगे। 5 का क्यूब क्या होता है, 5 5 25, 25 पंजे कितने होते हैं, 125। बात समझ में आ गई। तो ये तो हो गए 125 हो गए, और ये हो गए 6 36, 36 को गुणा करेंगे 36 से 6 से, तो कितने हो जाएंगे 216। तो ये तो आपके क्या हो गया, मिश्रधन हो गया, ये हो गया मूलधन। बात समझ में आ गई। अब आपको मिश्रधन दे रखा है, मिश्रधन आपको कितना दे रखा है, 43,200 बराबर क्या दे रखा है आपको, 216 बराबर आपको क्या दे रखा है, 216 बराबर आपको दे रखा है 43,200 रुपए। बात समझ में आ गई। 216 बराबर क्या दे रखा है, 43,200। एक बराबर क्या हो जाएगा, 43,200 बटे क्या हो जाएगा, 216। बात समझ में आ गई। अब देखो भाग देंगे, 216 का भाग देंगे 432 में, कितनी बढ़ जाएगा, 2 बार। इसमें गया एक बार, 432 में कितनी बढ़ जाएगा, 2 बार। तो ये क्या हो गए, 2 जीरो आ गए 200। तो एक का मान क्या आ गया, 200 आ गया। बात समझ में आ गई। अब देखो आपको पूछा क्या है, आपको पूछा मूलधन। तो एक का मान है 200, तो 125 का मान क्या हो जाएगा, 125 गुणा 200। तो देखो क्या हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे 125 को 2 से गुणा करेंगे तो कितने हो गए, 250 हो गए। कितने हो गए, 250। बात समझ में आ गई। और 2 जीरो आ गए, तो कितने रुपए हो गए, 25,000 रुपए हो गए। बात समझ में आ गई। कितने रुपए हो गए, 25,000। एक बार दोबारा देखो, आपको कोई धनराशि दे रखी है, वो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होकर 3 वर्षों में 20% प्रतिवर्ष की दर से 43,200 रुपए हो जाती है। तो धनराशि ज्ञात करो। आपको क्या धनराशि ज्ञात करनी है, बात समझ में आ गई। आपको धनराशि ज्ञात करनी है। आपको मूलधन कितना ज्ञात करना, दे क्या रखा, दर दे रखी है 20% की, समय दे रखा आपको 3 साल का, और मिश्रधन कितना दे रखा, 43,200 रुपए। तो देखो किस प्रकार से निकालेंगे।
सबसे पहले दर देखेंगे अपन, दर कितनी है 20% की। 20% बराबर क्या होता है 1/5 होता है। इसका मतलब क्या हुआ 5 रुपए पे ब्याज लगेगा कितना 1 रुपए। बात समझ में आ गई। तो ब्याज देखो मिश्र धन कितना हो जाएगा 6, मूलधन कितना हो गया 5। तो 5 से कितने हो गए 6 हो गए, दोबारा 5 से 6 हो गए, दोबारा क्या हो गए 5 से 6 हो गए। ये 3 बार क्यों लिखे क्योंकि अपने को समय कितना दे रखा है 3 साल। समय दे रखा है आपको 3 साल, तो अपने 3 बार रखे। इनको आपस में गुणा करेंगे तो कितने हो गए 125। इसको आपस में गुणा किए तो कितने हो गए 216। बात समझ में आ गई। तो 216 बराबर क्या होगा 43,200। एक बराबर क्या हो जाएगा 43,200 बटे 216। और आपको मान क्या पूछा है 125 का। 125 क्या मूलधन, मूलधन आपको ज्ञात करना, तो गुणा करेंगे। देखो एक का मान कितना आ गया 200, 125 का मान निकालो तो 200 गुणा क्या हो जाएगा 125 बराबर क्या हो गया 25,000। बात समझ में आ गई। तो ये क्या हो गया आपका मूलधन। चलो तो एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो आप लोग। चलो अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि हम 3 साल बाद में 8,640 रुपए चाहते हैं और चक्रवृद्धि ब्याज की क्या हो दर हो 20% वार्षिक। दर कितनी हो 20% वार्षिक हो, तो आज हमें कितनी धनराशि निवेश करनी पड़ेगी। बात समझ में आ गई। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन क्या पीछे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। बात समझ में आ गई। क्या दे रखा है, यदि हम 3 साल बाद में कितने रुपए चाहते हैं 8,640 रुपए चाहते हैं और चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी है 20% वार्षिक हो, तो आज हमें कितनी धनराशि क्या है निवेश करनी पड़ेगी। बात समझ में आ गई। देखो तो इसमें आपको क्या क्या दे रखा है, समय दे रखा है, कितना दे रखा है, कितने समय बाद में चाहिए आपको 3 साल बाद में, तो समय कितनी है 3 साल है। समय आपको दे रखा है 3 साल। दर आपको कितनी दे रखी है 20% दे रखी है। और रुपए कितने चाहते हैं 8,600 रुपए चाहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका मिश्र धन। कितने रुपए चाहते हैं अपन 8,640 रुपए चाहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा अपना मूलधन प्लस क्या हो जाएगा ब्याज हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो 8,640 क्या हो गया मिश्र धन हो गया। 8,640 क्या हो गया मिश्र धन। मिश्र धन क्या हो गया अपना मूलधन प्लस क्या हो जाएगा ब्याज। और अपने को ज्ञात क्या करना, अपने को मूलधन ज्ञात करना कि आज अपन कितनी राशि लगाएं, तो ये क्या हो गया मूलधन। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन आ गया होगा समझ में। एक बार दोबारा बताऊं क्वेश्चन क्या दे रखा है कि आज अपन कितना इन्वेस्ट करें, कितनी रकम लगाएं जिससे कि आपको 3 साल बाद में 20% वार्षिक दर से कितने रुपए हो जाए 8,640 रुपए हो जाए। तो ये आपको 8,640 क्या होगा मिश्र धन होगा। समय आपका 3 साल है, दर आपकी दे रखी है 20%। बात समझ में आ गई। तो देखो इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे। सबसे पहले देखेंगे अपन दर क्या दे रखी है आपको 20%। दर क्या दे रखी है 20% दे रखी है। बात समझ में आ गई। 20% का मतलब क्या हुआ 1/5। 20% का 1/5 होगा। किस प्रकार से निकालते हैं एक बार दोबारा देखो सीख लो, मैंने काफी बार बता दिया। 20% का मतलब क्या होता है, अगर इसका परसेंटेज हटाएंगे तो अपन क्या करेंगे बट्टा में 100 लिख देंगे। बट्टा में क्या लिख दिया 100। जीरो से क्या हो गया जीरो कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ जाएगा 1/5। क्या आ गया 1/5 आ गया। बात समझ में आ गई। अगर अपने किसी का प्रतिशत हटाएंगे तो अपने को क्या करना होता है भाग देना पड़ता है किसका 100 का। बात समझ में आ गई। इससे आ गया आपके 1/5। तो ये तो क्या हो गया आपको पता मूलधन हो गया। ये क्या हो गया ब्याज। इसका मतलब ये हुआ 5 रुपए पे ब्याज मिला कितना 1 रुपए। बात समझ में आ गई। तो अपना मिश्र धन हो गया 5 से रुपए बढ़ के कितने हो गए 6 रुपए हो गए। 5 रुपए अपन ने उधार दिए, अपने को मिले कितने 6 रुपए। बात समझ में आ गई। और समय के देखो कितना दे रखा 5 से कितने हो गए 1 साल के लिए 6, दूसरे साल के 5 से कितने हो गए 6, तीसरे साल भी क्या हुआ 5 से हो गए 6। अब क्या करेंगे ये अपन ने 3 साल के लिख दिए, अब इनको आपस में गुणा कर देंगे। आपस में गुणा करेंगे तो ये कितने आ गए 5 5 कितने हो गए 25, 25 पंजे कितने हो गए 125 हो गए। बात समझ में आ गई। और या तो आपको 6 का क्या है क्यूब याद होगा, या फिर गुणा कर लो 6 6 कितने हो गए 36, 36 को गुणा करेंगे 6 से तो कितने हो गए 216। कितने हो गए 216 हो गए। बात समझ में आ गई। ये हो गया आपके मूलधन। ये क्या हो गया मिश्र धन। क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है मिश्र धन दे रखा है। तो 216 बराबर क्या दे रखा है आपको 216 बराबर दे रखा 8,640 रुपए। एक का मान निकाल दो तो आपको क्या करना 216 का भाग दे दो इसके अंदर। अब देखो 9 का भाग जाएगा इसके अंदर, तो 9 का भाग कितने बच जाएगा 9 दूनी कितने हो गए 18। क्या बच गया शेष 3 बच गए, तो 9 चौके कितने हो गए 36। कितनी बार गया 24 बार भाग गया। ऊपर बात कर लेते हैं 8 9 9 कितने हो गए 81। बच गए कितने 5 बच गए कितने हो गए 54। तो 9 पंजे कितने हो गए देखो 9 पंजे 45, 9 छक्के कितने हो गए 54।
तो कितने बार 6 बार भाग जाएगा, क्या आ गया 0 आ गया। बात समझ में आ गया। और 24 का भाग देंगे एक बार, 24 के अंदर 96 में कितने बार जाएगा, 24 दूनी 48, तो इसका 4 बार भाग जाएगा। तो 1 का मान क्या आ गया 4 आ गया। बात समझ में आ गई। 1 का मान क्या आ गया 4, आपके 1 का मान क्या आया 40 आ गया। 1 0 और 4, तो 1 का मान क्या हो गया 40 हो गया। बात समझ में आ गई। आपको ज्ञात क्या करना है, आपको ज्ञात करना मूलधन। मूलधन कितना है 125 रुपए है। तो क्या करेंगे 125 गुणा 40 बराबर क्या जाएगा अपना मूलधन आ जाएगा। देखो इसको गुणा करते हैं, ये तो आ गया 1 0, फिर 4 4 पंजे कितने हो गए 20, हाथ की क्या लगी 2 लगी, फिर 4 दूनी 8 और 2 कितने हो गए 10, हाथ की कितनी लगी 1 लग गई, 4 एकम 4 1 कितने हो गए 5, तो 5000 रुपए क्या हो गया आपके मिश्र धन। बात समझ में आ गई। एक बार दोबारा देखो क्वेश्चन दे रखा है कि आज अपना कितना धन क्या है निवेश करें, जिससे क्या 3 साल बाद में 20% वार्षिक दर से अपने को 8640 रुपए प्राप्त हो। तो आज अपने को कितना धन निवेश करना पड़ेगा 5000 रुपए। बात समझ में आ गई। अब देखो इसको निकाला किस प्रकार से, आपको समय दे रखा 3 साल, दर दे रखी 20%, मिश्र धन आपको दे रखा 8640 रुपए, आपको ज्ञात करना मूलधन। बात समझ में आ गई। 20% दर बराबर क्या होता है 1/5 होता है। क्या होता है 1/5 क्यों होता है, ये मैंने आपको यहाँ पे निकालना सिखा दिया कि अगर किसी का प्रतिशत हटाएंगे तो क्या आ जाएगा बट्टे में 100 आ जाएगा। बट्टे में आप 100 लगा दो, इसको सोल्व कर लो तो क्या आ जाएगा 1/5। इसका मतलब ये 5 पे ब्याज कितना मिलेगा 1 रुपए। तो इसका क्या हुआ 5 से कितने हो गए 6। ये देखो कितने साल के लिए 3 साल के लिए, तो अपन ने 3 बार लिख दिया, 5 से 6 हो गया, 5 से क्या हो गया 6, 5 से क्या हो गया 6। अब इनको क्या करेंगे आपस में गुणा, तो ये तो आ गए 216, ये आ गए 125 रुपए। बात समझ में आ गई। तो 216 बराबर 216 क्या है मिश्र धन आया। 5 से देखो क्या आया 6 हुआ, तो 6 क्या होगा मिश्र धन। तो 216 बराबर क्या होगा मिश्र धन होगा। तो मिश्र धन कितना 8640 रुपए। तो 216 बराबर क्या हो गया 8640 रुपए। 1 बराबर क्या हो जाएगा 8640 रुपए 216, तो 1 का मान क्या आ जाएगा आपके पास 40 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। आपको चाहिए क्या मूलधन, तो क्या करोगे 125 गुणा क्या हो जाएगा 40, तो क्या आ गया 5000 आपके आ गया मूलधन। बात समझ में आ गई। नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन देखो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इस प्रकार का क्वेश्चन कर लिया अपन ने पिछला, और आप करने की कोशिश करो। क्वेश्चन देखो आपको क्या दे रखा है, यदि हम 2 साल बाद में 4840 रुपए चाहते हैं, पर इस बात देखो आपको समय दिया 2 साल, और 2 साल बाद में कितने रुपए चाहते हैं 4840 रुपए चाहते हैं, और ब्याज क्या चक्रवर्ती ब्याज कौन सा चक्रवर्ती ब्याज है, दर क्या है इसकी 10% है। तो आज हमें कितनी राशि निवेश करनी पड़ेगी। बात समझ में आ गई। तो ये क्वेश्चन आप करने की कोशिश करो। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन है ना, काफी क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, और ये क्वेश्चन ज्यादा हार्ड है नहीं। अगर आपकी प्रैक्टिस हो गई तो एग्जाम में क्या आप इजी तरीके से कर पाओगे, और अगर ढंग से प्रैक्टिस नहीं की, एक आधा क्वेश्चन किया छोड़ दिया, तो फिर क्या दिक्कत हो जाएगी भाई। तो अपन क्या जैसे थोड़े हार्ड क्वेश्चन है उनको क्या है 1-2 ज्यादा क्वेश्चन ज्यादा ही कर लेंगे, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, एग्जाम में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अपन क्या सभी टाइप के क्वेश्चन करते हैं, तो उससे आपके वैसे ही दिक्कत नहीं आएगी एग्जाम में। तो आपको देखो इस बार क्या दे रखा है, आपको मिश्र धन कितना दे रखा है, मिश्र धन आपको दे रखा है 4840 रुपए का दे रखा है, मिश्र धन दे रखा है। ज्ञात क्या करना आपको, मूलधन आपको ज्ञात करना। मूलधन क्या ज्ञात करना। समय देखो समय कितना दिया आपको 2 साल, समय कितना दिया है 2 साल दी है, समय कितना दिया 2 साल दिया है, और दर आपको दे रखी है 10%, दर बराबर क्या है 10%। बात समझ में आ गई। अब सबसे पहले अपने ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो अपन क्या करेंगे दर देखेंगे। दर क्या है 10%, 10% बराबर क्या होता है 1/10 होता है। क्यों होता है ये मैंने आपको सिखा दिया, और वैसे आपको याद ही कर लेनी है। बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ 1/10 हो गया। तो इसका मतलब देखो क्या हुआ 10 से कितने हो गए, 10 पे बढ़ा कितना 1 रुपया बढ़ा, तो 10 से कितना हो गया 11 हो गया। 10 से कितने हो गए 11। तो ये देखो कितने दिन के लिए 2 साल के लिए। तो 10 से 11 पहली साल, फिर 10 से क्या हो गए 11 दूसरी साल। बात समझ में आ गई। इनको क्या कर देंगे आपस में गुणा करेंगे। तो 10 गुणा 10 बराबर क्या हो गया 100 हो गया। 11 गुणा 11 बराबर क्या हो गया 121 हो गया। बात समझ में आ गई। अब आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा मिश्र धन का मान कितना दे रखा 4840 रुपए। बात समझ में आ गई। अपने मिश्र धन कितना है 121 रुपए। मूलधन कितना है आपने
100 रुपए। बात समझ में आ गई? तो आगे बात करते हैं अपन। 121 बराबर क्या दे रखा आपको 4840। एक बराबर क्या हो जाएगा 4840 बटे क्या हो जाएगा 121 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? 121 का भाग देंगे किसमें 484 में, तो कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा, और एक जीरो आ गया तो क्या आ गया 40 आ गया। एक बराबर क्या हो गया 40 हो गया। बात समझ में आ गई? अब आपको ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना मूलधन। मूलधन अपने कितना 100 रुपए, तो क्या आ जाएगा मूलधन बराबर क्या आ गया बताओ। प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 40 इंटू 100 बराबर क्या हो गया 4000, क्या हो गया 4000 रुपए। ऑप्शन आपका कौन सा सही है, ऑप्शन आपका ए सही है। बात समझ में आ गई? देखो पिछला क्वेश्चन था उसी प्रकार का क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या दिया है, यदि समय 2 साल, यदि क्या है हम 2 साल बाद में कितना धन चाहते हैं 4840 रुपए चाहते हैं, और चक्रवृद्धि ब्याज की क्या हो दर हो, दर भी कितनी 10% है, तो आज हमें कितनी धनराशि निवेश करनी पड़ेगी, तो आपको कितनी राशि करनी पड़ेगी 4000 रुपए। बात समझ में आ गई? इसमें आपको दे रखा मिश्र धन दे रखा कितना 4840 रुपए, दर दे रखी है कितनी 10% की, और समय दिया आपको 2 साल। बात समझ में आ गई? तो 10% बराबर क्या हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ 10 से बढ़ के कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। 10 से बढ़ के कितने हो गए 11 हो गए। इसी प्रकार आपने देखा 10 से क्या हो गया 11 एक साल के लिए, फिर दूसरे साल भी क्या हुआ 10 से 11 हो गया। अब देखो आगे बात करेंगे, इन दोनों क्या कर दिया गुणा, तो ये हो गए 100, इन दोनों गुणा किया ये हो गए 121। बात समझ में आ गई? तो 121 का मान आपको क्या दे रखा है 4840 रुपए। तो एक का मान कितना आ जाएगा, इसमें भाग देंगे तो कितनी हो जाएगा 40 बार, तो एक का मान आ गया 40। आपको चाहिए क्या 100 का मान, 100 का मान चाहिए तो क्या हो जाएगा 40 गुणा 100 बराबर क्या हो जाएगा 4000 रुपए। ये क्या होगा आपका मिश्र धन। बात समझ में आ गई? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, अगर आपकी प्रैक्टिस हो गई तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। नोट डाउन करो, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। देखो भाई अगला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा हुआ है, धनराशि ज्ञात करो जो 2 साल बाद में कितनी हो जाती है, 2 साल बाद में 25% की दर से 5000 रुपए हो जाती है, हो जाए, और ब्याज क्या हो जब ब्याज चक्रवृद्धि हो। बात समझ में आ गई? चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल में 25% की क्या दर है, और आपको क्या दे रखा है 5000 रुपए हो जाए, तो आपको वह राशि ज्ञात करनी है। तो आपको क्या दे रखा है मिश्र धन दे रखा है, समय दे रखा है, और दर दे रखी है। आपको ज्ञात क्या करना है मूलधन ज्ञात करना। बात समझ में आ गई? आपको ज्ञात क्या करना है मूलधन, और मिश्र धन आपको कितना दे रखा है अमाउंट दे रखा आपको। मिश्र धन क्या होता है अमाउंट बराबर क्या दे रखा 5000 रुपए दे रखा, और टी समय बराबर क्या दे रखा आपको, समय दे रखा 2 ईयर कितना 2 साल, समय दे रखा आपको 2 साल। बात समझ में आ गई? और दर दे रखी है, दर रेट क्या है आपकी, दर कितनी है भाई 25%, दर दे रखी है आपको 25%। बात समझ में आ गई? अब देखो सबसे पहले अपन क्या दर निकालेंगे। 25% बराबर क्या होता है 25% बराबर होता है आपके 1/4। इसका प्रतिशत हटाएंगे, बट्टा में क्या कर देंगे 100, 25/100 का मान क्या आएगा 1/4 आ जाएगा। अब 4 पे ब्याज कितना लगा 1 लगा, तो कितनी हो जाएगी 5/4, कितनी हो गई 5/4। ये क्या है आपका मूलधन है, ये क्या मिश्र धन। तो 4 से कितना हो गया 5 हो गया, 4 से कितना हो गया 5 हो गया। कितनी साल के लिए 2 साल के लिए, तो अपन 2 बार लिखेंगे, इनको क्या करेंगे आपस में गुणा कर देंगे। चौक चौक कितने हो गए 16, 5 5 कितने हो गए 25 हो गए। बात समझ में? ये है मूलधन आपका, ये है मिश्र धन। मिश्र धन आपको दे रखा 5000, तो 25 बराबर क्या हो जाएगा आपके 5000 हो जाएगा। एक बराबर क्या हो जाएगा 5000 बट्टे क्या हो गया 25 हो गया। बात समझ में आ गई? क्या हो गया 5000 बट्टे 25। अब 25 का भाग 25 में एक बार देंगे, 50 में कितनी बार जाएगा 2 बार, और 2 जीरो आ गए, तो एक बराबर क्या हो गया 200 हो गया। एक बराबर क्या हो गया 200 हो गया। बात समझ में आ गई? एक बराबर क्या हो गया 200। अब आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए मूलधन। मूलधन कितना 16, तो 16 का मान कितना हो जाएगा 16 गुना 1 का मान कितना 200, तो 16 कितना हो जाएगा 16 गुना 200, 16 दूनी 32, और 2 जीरो कितने हो गए 3200 रुपए। ऑप्शन आपका कौन सा सही है, ऑप्शन बी सही है। बात समझ में आ गई? तो आपको क्या पूछिए, आपको वह धनराशि पूछिए कि 2 साल बाद में कितनी हो जाए 5000 रुपए हो जाए, और दर रहे उसकी क्या है 25%, और समय कितना 2 साल दे रखा। पूछा कि आपको मूलधन, तो अपन क्या करेंगे देखो सीधा सीधा 25% बराबर आपको क्या क्या होता है, ये आपको पता है 1/4 होता है। क्या होता है 1/4 होता है।
इसका मतलब क्या हुआ, 4 रुपए पे ब्याज मिला, कितना, एक तो कितना हो गया, 4 से 5 हो गया, 4 से 5 पहली साल में, फिर दूसरी साल में क्या हुआ, 4 से 5 हो गया। तो ये तो इनको आपस में गुणा किया, ये तो हो गया 25 से ये कितने हो गए, 16 हो गए। बात समझ में आ गई। तो 25 बराबर देखो क्या हो जाएगा आपके, 25 बराबर हो गया 5000, तो एक का मान कितना आ गया, 200 आ गया। आपको चाहिए 16 का मान। 16 का मान क्यों चाहिए, क्योंकि 16 क्या है, मूलधन है। तो 16 का मान चाहिए, तो 16 गुणा 200 करेंगे, कितना हो जाएगा, 3200 रुपए। बात समझ में आ गई। देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, अगर आपने ढंग से प्रैक्टिस कर ली इनकी तो क्वेश्चन क्या रॉन्ग नहीं होंगे। बात समझ में आ गई। और इस टाइप के क्वेश्चन काफी क्वेश्चन आते हैं, तो इनको क्या है, एक दो बार दोबारा क्या है, रिवाइज कर लेना। चलो तो भाई आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।